टाइम्स नाउ नवभारत की एक्सक्लूसिव पड़ताल में खुलासा हुआ है कि न सिर्फ उसने अपने लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाया था, बल्कि बच्चों का नाम भी प्रियंका, मुन्नी, राजा और परी बताया था। नेपाल से भारत आने के लिए एक ट्रेवलर की मदद ली गई थी। ट्रेवल एजेंसी के जरिए ग्रेटर नोएडा तक का टिकट बुक कराया गया था। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने इस बस की न सिर्फ पड़ताल की, बल्कि उस ड्राइवर से भी बात की जो उस दिन इस बस को चला रहा था। इस ड्राइवर के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर 2 लोगों ने गाड़ी से आकर सीमा को रिसीव किया था। 2 गाड़ियां आई थी सीमा को रिसीव करने के लिए और परी चौक से सीमा को रिसीव किया गया था। ये जो बस आप देख रहे हैं, इसी बस से ट्रेवल करके यानी यात्रा करके सीमा ग्रेटर नोएडा तक पहुंची थी और टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी इस बस तक पहुंची। बस में चढ़ने से पहले आपको डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है और बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप बस में नहीं चढ़ सकते। वही बस है, देखिए एक बार कोशिश करेंगे हम आपको दिखाने के लिए। 9, 10, 12 सीट नंबर जो है वो है ये, और यहीं पे वो आके बैठी थी, रुकी थी और इसी में बैठकर वो आगे की तरफ बैठी थी। 7, 8, 9, 10 यानी कि यहाँ पे ये जो सीट आप देख रहे हैं, इसी सीट पे सीमा आकर बैठी थी और उसके बाद उसको रिसीव करने के लिए बकायदा 2 लोग पहुंचे थे। एक ड्राइवर था, सफेद रंग की गाड़ी है बताया जा रहा है, और उसके बाद इसी बस के अंदर से आकर जो लोग हैं उन्होंने उतारा था। और इसी बस के अंदर जब आप बैठेंगे, नेपाल से आएंगे, तो आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना होता है। और सीमा के पास सबसे बड़ा ये अब तक का जो है वो पता चला है खुलासा कि सीमा के पास पहले से आधार कार्ड बने हुए थे, यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो सीमा ने भारत आने की जो पूरा प्रयास है वो किया था। उसके पास प्रॉपर आधार कार्ड थे और जब यहाँ पे चेकिंग हुई तो उसने अपने बच्चों के साथ आधार कार्ड को दिखाया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एटीएस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ इस नया मामला इस केस में निकल के सामने आता है। अभिषेक राज, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। पाकिस्तान से आई सीमा किस तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई, इस पे कई बार जो है वो रूट मैप तैयार किया गया था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, किस बस से कहां रुक के सीमा नेपाल से भारत पहुंची। हमारे साथ राजू हैं, रामचंद्र इनका पूरा नाम है, जो उस बस के ड्राइवर हैं जिस बस के अंदर बैठकर सीमा भारत पहुंची थी। एक बात बताइए, कहां बैठी थी सीमा? सीमा ये बस के 11-12 नंबर सीट में। कहाँ से? नेपाल में कहाँ से बैठी? नेपाल में पोखरा से। पोखरा में बैठी थी? हाँ, पोखरा। और इसके साथ कौन कौन थे? 4 बच्चे था। और जब सीमा बस में बैठी थी, कोई इसे चढ़ाने भी आया था वहाँ? नहीं, कोई नहीं आया था। हाँ। ये टैक्सी से आया था। टैक्सी से खुद आई थी? हाँ, खुद आई थी। अच्छा, और पोखरा जाने से पहले वो कहाँ आई थी, कुछ बताया? कुछ मालूम नहीं है हमको, वो कहाँ से आई क्या है वो मालूम नहीं। और फिर वो टिकट कहाँ से कराया था उसने? वो टिकट तो ट्रैवल से कराया था ना। हाँ। पोखरा में। हाँ। वही है। और उसके बाद फिर बस में आके वो बैठ गई? और उसके बाद कहाँ बीच बीच में रुकी थी वो? अरे वो तो उसने रोका नहीं है, जहाँ हम चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ हमने रोका है बस। तो वहाँ कहाँ पे रुकी थी? वो भैरव में रोका है, नारायण घाट में रोका है, और आके आगरा में रोका है, और यहाँ मथुरा में रोका है। बीच में किसी से बात भी कर रही थी वो? नहीं, किसी से बात नहीं। अच्छा, जब सीमा बातचीत कर रही होगी बीच में, क्या वो हिंदी बोल रही थी? किस भाषा में बात कर रही थी? हिंदी में, बहुत अच्छा हिंदी बोलती है। शुद्ध हिंदी बोल रही थी? बिल्कुल हिंदी। आप लोग में से किसी को शक नहीं हुआ? शक नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान से? नहीं, एकदम प्योर हिंदी है। प्योर हिंदी है। हाँ। उसका कोई डाउट, कोई शक नहीं है कि ये दूसरा कंट्री का औरत है बोल के। हाँ। ये लेडीज दूसरा कंट्री का है बोल के कोई शक नहीं है। शुद्ध हिंदी बात कर? बिल्कुल हिंदी, 100 में 100 है। जैसा इंडियन लोग बोलते हैं ऐसे ही उसका हिंदी है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बस से अगर मुझे नेपाल से आना हो भारत में, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होता है? उसका आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, हो जाएगा। तो बस में क्या आधार कार्ड चेक करते हैं? वो जरूर चेक करते हैं ना हम लोग। वो आधार कार्ड का ID का नाम लिखते हैं। वो हमारे पास नेम लिस्ट होता है सबका। उसका बच्चे का, 4 बच्चे का भी नाम है हमारे पास, उनका भी सब नाम है। तो नाम पूरा क्या रखा था उसने? वो उसका नाम तो यहाँ देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी दिखाएंगे आपको कि आखिर नाम क्या क्या था, और बच्चों के नाम भी क्या लिखे थे उसमें? उसमें 4 बच्चे हैं, उनका भी नाम लिखा? उनका भी नाम था। तो ये बिना आधार कार्ड के जमा आप बस में नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते हैं। यानी कि उसने आधार कार्ड जमा किया था? जमा नहीं किया, वो जहाँ चेकिंग होता है ना वहाँ दिखाना पड़ता है उनको। जब कस्टम में, बॉर्डर में आएगा तो 2-3 जगह दिखाना पड़ेगा। जैसा नेपाल में भी वो ID है, जैसा नेपाली है तो नेपाली नागरिकता चाहिए, अगर इंडियन है तो आधार कार्ड चाहिए। हमारा बस में इंडियन और नेपाली बाइक सिवा और का अलाउड नहीं है।
ये नेपाली और इंडियन चढ़ के जा सकता है, आ सकता है। मतलब इसने कहीं ना कहीं धोखा दिया, फर्जी आधार कार्ड बना के, और उसके बाद इसने दिखाया। वो हमको मालूम नहीं है ना, आपका जैसा उसका फर्जी है या ओरिजिनल है, हम तो चेक नहीं कर सकते हैं। मतलब जब वो नेपाल में चढ़ी उसके पास आधार कार्ड था। वो जब हमने उसको नाम चढ़ाया ना, उसको जब बॉर्डर में आया तो उसके पास आधार कार्ड था। उस समय आधार कार्ड दिखाया, बच्चे का भी पेपर था। क्या क्या नाम था जरा दिखाइए, और क्या क्या बताइए जरा, नाम क्या लिखा था उसने? उसका नाम था ये सीमा मीरा ठाकुर। सीमा मीना ठाकुर, हाँ, ये उसका नाम था, लेकिन बच्चे का प्रियंका मुन्नी राजा परी